पहचान का संकट। ये पहचान का संकट किसने खड़ा किया? एक हर थाना क्षेत्र में, हर जनपद में एक समानांतर सरकार चलाने वाले माफिया गिरोहों ने, वह किसी न किसी राजनेता के गुर्गे के रूप में वहां समानांतर सरकार चलाता था। किसी भी व्यक्ति को सुरक्षित नहीं रहने देता था, न उद्यमी को, न व्यापारी को, न बेटी को, न सामान्य नागरिक को। तो हम लोगों ने तय किया इस माफिया ने अब तक जो कुछ भी किया है इसकी कमर तोड़नी है, इसको पूरी तरह क्रैश करके रख देना है। और उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हम कार्य करेंगे। बहनों और भाइयों, जीरो टॉलरेंस की जो नीति पहले दिन से उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की, वह अनवरत रूप से आज भी बनी हुई है। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, किसी भी प्रकार का कोई सरपरस्त क्यों न हो, अगर उसने कहीं दुस्साहस किया तो ये मान करके चलिए कि वह अपने उस दुस्साहस के लिए यमराज के पास जाने के लिए अपना टिकट काट रहा है। जीरो टॉलरेंस के साथ ही हर सेक्टर में जीरो करप्शन भी दिखे, और जीरो करप्शन की इस पॉलिसी को सख्ती के साथ लागू करने का परिणाम आज हम सबको लगता है। मुझे जब बाहर जाने का अवसर मिलता था, हम कहते थे यूपी में निवेश करिए, तो उस समय लोग हंसते थे। आज जब उन लोगों का फोन आता है कि हम निवेश करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि देखिए, हमने 5 साल 8 साल पहले जो बात कही थी, आज वो जमीनी धरातल पर उतर रही है। और मैं वही इसी बात को लेकर कहने के लिए आया हूं कि ये जो कुछ भी आज आपको देखने को मिला है, ये उसी का परिणाम है। जो सरकार ने पहले दिन इस बात को कहा था कि हम प्रदेश में, प्रदेश के डेमोग्राफिक डिविडेंड के अनुसार उस प्रकार का वातावरण देंगे, तो आज हम सबके पास यूपी जैसे राज्य में आपके लिए तो बहुत अच्छी संभावना है निवेश करने के लिए। आज भारत के अंदर सबसे अच्छा लैंड बैंक हमारे पास, यूपी के पास वर्तमान में निवेश करने के लिए 75,000 एकड़ का लैंड बैंक है यूपी के पास, कहीं आपको नहीं मिलेगा। यहां पे सीमलेस कनेक्टिविटी के साथ ही बिजनेस का उस प्रकार का वातावरण भी उत्तर प्रदेश ने दिया है, और देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। याद करिए ना, हम लोग आए थे, यूपी के अंदर एक्सप्रेसवे नहीं थे, 1.5 एक्सप्रेसवे थे। यमुना एक्सप्रेसवे के बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे अधूरा था। उसको पूरा करने के बाद आज हम लोगों ने देश के अंदर एक्सप्रेसवे में अब तक 55% हिस्सेदारी यूपी की है, और गंगा एक्सप्रेसवे अगले महीने हमारा तैयार होने वाला है। जैसे ही प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम इसका उद्घाटन करवाएंगे, तो एक्सप्रेसवे में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 60% अकेले भारत के अंदर यूपी की होगी। एयरपोर्ट, यूपी के अंदर लगभग 2.5 एयरपोर्ट संचालित होते थे। 2.5 का मतलब 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, लखनऊ और वाराणसी का, और आधे में गोरखपुर और आगरा का था। गोरखपुर एक फ्लाइट आती थी, वो कभी कभी आती थी, और आगरा में भी एक फ्लाइट आती थी, वो कभी कभी आती थी। कोई भी इस प्रकार का वातावरण नहीं था। आज हमारे पास 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, और भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में इसी 28 को प्रधानमंत्री जी के कमलों से उद्घाटन होने वाला है। ये भारत का कार्गो का सबसे बड़ा
और लॉजिस्टिक का सबसे बड़ा हब बनने वाला है। और साथ ही साथ जेवर के माध्यम से हम लोगों ने जेवर में एमआरओ की भी एक नई फैसिलिटी हमने दी है, जो भारत के अंदर पहली बार आपको देखने को मिलेगा, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑलिंग का। यह भी हम वहां पे देने जा रहे हैं। इनलैंड वाटरवे की सुविधा आपने देखा होगा, वाराणसी से पूर्वी बंदरगाह को जोड़ने के लिए देश का नंबर 1 का इनलैंड वाटरवे आज यूपी के पास। यूपी देश के अंदर सबसे अधिक सिटी में मेट्रो का संचालन कर रहा है। 7 सिटी हमारी ऐसी हैं जिसमें हम मेट्रो का संचालन, 17 के पहले एक भी नहीं था, 17 के बाद ही सब ये हैं। इंटर स्टेट एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी यूपी की ये 4 लेन से जुड़ चुकी है। हर जिला मुख्यालय 4 लेन के साथ, हर तहसील मुख्यालय 2 लेन के साथ, और हर ब्लॉक मुख्यालय भी 2 लेन के साथ जुड़ चुका है। यह बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ साथ सीमलेस बिजनेस का उस प्रकार का वातावरण देने का काम आज उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक कर रहा है। और उसी सफलता की उस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए औद्योगिक विकास विभाग के साथ साथ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, इन विभागों में जो निवेश की संभावना हुई, जो निवेश यहां पर आए हैं, आज उसी निवेश के इंसेंटिव वितरण के कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे गोरखपुर के 2 उद्यमी यहां पर आके निवेश अपना इंसेंटिव लिए। गोरखपुर में निवेश हो, ये 17 के पहले एक सपना था। चंदू बाबू तो यहां से छोड़ करके गुजरात चले गए थे। मैं एक बार गुजरात गया था तो अचानक मैंने देखा कि सड़क पे भीड़ है। मेरी कार से मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि मैंने कहा यहां पे तो ये चंदू बाबू दिखाई दे रहे हैं। पहले मैंने समझा कि लोग, लगता है कि कोई किसान आंदोलन है या कोई अन्य आंदोलन होगा, तो ये लोग ये मान के चल रहे होंगे कोई नेता जा रहा होगा उसको रोकने के दिशा से। तो मैंने अपनी कार, पहले हम साइड से ले जा रहे थे, लेकिन मैंने कहा भी नहीं, वो हमारे यहाँ के उद्यमी हैं, क्यों हैं यहाँ, मैं थोड़ा जानना चाहता हूं। तो मैं वहां कार देखा, मैं जब नजदीक पहुंचा मैंने देखा ये तो वही है। तो मैंने कार रोकी तो इन्होंने कहा मैं तो आप ही के स्वागत के लिए खड़ा हूं, मुझे जानकारी मिली थी कि इस रास्ते से आप चल रहे हैं और आपके स्वागत के लिए। तो मैंने कहा अब यहां कैसे आ गए? इन्होंने कहा ये जो फैक्ट्री है ना, ये मैंने लगाई है यहां पे। आप सोचो ये 2014 की घटना है। तो मैंने कहा भी वहां क्यों नहीं लगाते हैं? कहा वहां सुरक्षा कौन देगा? यानी यूपी से जाकर के लोग गुजरात में उद्योग लगाए थे, और जब मैंने इनसे पूछा भी आपने यहां क्यों नहीं लगाते हैं, इन्होंने कहा वहां सुरक्षा कौन देगा, कौन पूछ रहा है। और मुझे अच्छा लगा कि उससे बड़ा उद्योग इन्होंने आज गोरखपुर में लगाया है, और गोरखपुर में वह सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। अंकुर उद्योग, वहां पे इनका उद्योग चल रहा था, लेकिन बीच के समय में लगा था कि बंद होगा। उन्होंने हिम्मत दिखाई, और मैं जालान जी को, अशोक जी को इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने स्टील यानी टेक्सटाइल के साथ साथ स्टील का भी एक बड़ा उद्यम और न्यू टेक्नोलॉजी के साथ गोरखपुर में स्थापित किया, और आज उनको भी उनका सफलतापूर्वक उसका शुभारंभ करने के साथ ही इंसेंटिव वितरण के कार्यक्रम को भी आज वे मंच पर आकर के उन्होंने स्वयं अपने हाथों से अपना इंसेंटिव लिया। यानी ये चीजें दिखती हैं कि जहां पर पहले माना जाता था कि साहब निवेश नहीं हो सकता, और अलग अलग क्षेत्रों में, जो डिप्टी सीएम हमारे केशव जी कह रहे थे कि अब केवल एनसीआर में नहीं है, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जनपदों में, आप सोचो बुंदेलखंड में भी निवेश हो रहा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, सेंट्रल यूपी में हो रहा है, वेस्टर्न यूपी में भी हो रहा है। हर एक जगह ये निवेश
को कहीं भी कोई समस्या नहीं और वह निवेश, एक और निवेश हुआ है और दूसरा लेटर ऑफ कंफर्ट जारी होने के साथ ही नए निवेश के लिए भी बहुत सारे लोगों के साथ यहां पर आज उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमें सफलता प्राप्त हुई और इसके लिए हमारे तीनों मंत्रालयों ने उस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। हम उसके साथ यहां पर आज कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।